अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ये वाक़या 1958 का है। उस वक्त म्याओ ज़ेडोंग चाइना का एक लीडर था। वो लीडर चाइना के लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए हर वक्त तगोदो करता रहता था। उस वक्त यूके की इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वो टॉप पे थी। चाइना का ये लीडर भी अपने मुल्क की इकॉनमी को हाई लेवल पे ले जाना चाहता था। दरहकीकत 1950 के बाद मुल्क को शदीद मुआशी बदहाली का सामना था। इसको ख़त्म करने के लिए म्याओ ज़ेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामी एक मंसूबा बनाया, जिसके बहुत सारे हिस्से थे। इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इस मंसूबे के तहत सबसे पहले उन्होंने 4 पेस्ट कैंपेन पर काम करना शुरू कर दिया। इसके तहत म्याओ ज़ेडोंग ने चूहों, मक्खियों, मच्छरों और चिड़ियों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। इस तरह उस लीडर ने यह हुक्म दिया कि लोग इर्द गिर्द फैल जाएं और तमाम चिड़ियों को ख़त्म कर दें। म्याओ ज़ेडोंग के मुताबिक ये कैंपेन लोगों की ज़िंदगियां और खुराक को बचाने में मददगार साबित होगी। म्याओ ज़ेडोंग का ये मानना था कि स्पैरोज़ यानी चिड़ियों बहुत ज़्यादा अनाज खाती हैं, जो कि अनाज में कमी का सबब है। इसके अलावा मक्खियाँ, मच्छर और चूहे बीमारियां पैदा करते हैं। इस तरह अगर हम स्पैरोज़ यानी चिड़ियों को मारते हैं तो हम अपना अनाज बचा सकते हैं, और अगर हम मक्खियों, मच्छरों और चूहों को मारते हैं तो हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। मच्छर, मक्खियों और चूहों को छुपने के लिए बहुत सारी जगहें दस्तयाब थीं, लेकिन स्पैरोज़ को छुपने के लिए इतनी सारी जगहें दस्तयाब ना थीं। इस तरह लोग जहाँ भी स्पैरोज़ को बैठा हुआ देखते तो वो उनकी तरफ भागने लगते। लोग काफ़ी देर तक उनका पीछा करते रहते। इस तरह वो थक जाती और ज़मीन पर गिर जाती। मज़ीद ये कि लोगों ने उनके घोंसलों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। घोंसलों में मौजूद अंडों को तोड़ दिया गया और बच्चों को भी मार दिया गया। लोग इस कैंपेन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए दिखा रहे थे कि म्याओ ज़ेडोंग ने उनके लिए रिवार्ड रखा हुआ था। जो ज़्यादा स्पैरोज़ को मारता था वो ज़्यादा इनाम पाता था। म्याओ ज़ेडोंग बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी कैंपेन में बहुत ज़्यादा कामयाबी नज़र आ रही थी। उसके मुताबिक अगले 2 साल में वो मुकम्मल तौर पर स्पैरोज़ का चाइना से खात्मा कर देंगे, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी इस मामूली सी गलती से चाइना के लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। स्पैरोज़ की मौत की वजह से चाइना में कीड़े मकोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसकी वजह ये थी कि स्पैरोज़ सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी, बल्कि वो कीड़े मकोड़े भी खाती थी। जब इन कीड़े मकोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई और उनको कंट्रोल करने के लिए स्पैरोज़ मौजूद ना थी, तो इन कीड़े मकोड़ों ने फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर फसलें उगना ही बंद हो गईं। इससे चाइना में कहत की कंडीशन पैदा होगी और इस कहत की वजह से तकरीबन 45 मिलियन यानी 450 लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। इस वाक़े के बाद दुनिया में मौजूद हर इंसान को एहसास हो गया कि कुदरत के निज़ाम के साथ खेलना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इससे हमें भी ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।